साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जिनको लगता है कि जब सरकार ही पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हो, ऐसे समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक चिंतन की बातें कौन सुनता है, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो किसी संजीवनी से कम नहीं। ये वीडियो बरेली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित कोतवाली के ठीक सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का है। दरअसल हिंदू जागृति मिशन से जुड़े हुए कुछ पंडों ने खाली जगह देखी तो यहां हवन पूजन करने पहुंच गए। भीम आर्मी के सिपाहियों और बाबा साहब अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के पदाधिकारियों को जानकारी हुई तो न सिर्फ वो पार्क में पहुंचे, विरोध किया इस हवन पूजन का, बल्कि कोतवाली पुलिस से जाकर के कंप्लेंट की कि यह हवन पूजन बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद उन पंडों को वहां से रुखसत किया गया। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बने किसी पार्क में जिसमें उनकी प्रतिमा भी लगी हो, क्या वहां हवन पूजन धार्मिक अनुष्ठान करना उचित है या अनुचित? इसका जवाब जन्मोत्सव समारोह समिति के समन्वयक सुरेंद्र सोनकर बहुत ठीक ढंग से देते हैं। कहते हैं कि बाबा साहब पाखंड और अंधविश्वास की परंपरा में भरोसा नहीं रखते थे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक चिंतन रखते थे। इसलिए उनसे जुड़े हुए किसी भी स्थल पर इस तरह का पाखंड और कर्मकांड हम नहीं होने देंगे। वो एक और बात कहते हैं कि हम तुम्हारे मंदिरों में जाकर के बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं तो नहीं करते, तो फिर तुम बाबा साहब के स्थलों पर आकर के ढोंग पाखंड क्यों फैला रहे हो? मेरा नाम सुरेंद्र सोनकर है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति का मैं कोऑर्डिनेटर हूं। तो बात ये नहीं है कि कोई सार्वजनिक पार्क है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर है। यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कार्यक्रम हो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आडंबर पाखंड इन चीज़ों का विरोध किया। हम किसी भी पार्क में जाकर या किसी मंदिर के प्रांगण में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हम 22 प्रतिज्ञाएँ नहीं दोहराते। हम जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे महापुरुषों के नाम पर, हम बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में किया करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक दृष्टिकोण दिया है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब बादशाह और सारे लोग इस बात को जानते हैं तो कोई भी धार्मिक पाखंड से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में नहीं होना चाहिए। ये हमारी जन्मोत्सव समारोह समिति ये डिमांड करती है, मांग। कुछ इसी तरह की बात भीम आर्मी के मंडल संयोजक विकास बाबू ने भी कही। उन्होंने कहा कि यहाँ गणेश सरस्वती का पूजन किया जा रहा था, हवन किया जा रहा था, जो बाबा साहब के विचारों के अनुरूप नहीं है। मेरा नाम विकास बाबू एडवोकेट है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भिवानी बरेली मंडल से। वहाँ यहाँ पर 3-4 लोग जो थे वो हवन यज्ञ कर रहे थे और वो उनके और भी साथी आने को थे यहाँ पर। तो तब तक पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ से चले गए। जो सरस्वती और उनकी कहते हैं गणेश की पूजा वंदना यहाँ पर करने को उनका प्रोग्राम था। अब सवाल ये बनता है कि अंबेडकर पार्क के अंदर हवन पूजन का विरोध करके क्या इन लोगों ने सही किया या गलत? इसके लिए आपको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में चुनिंदा 8 प्रतिज्ञाएं बता देता हूं जो कहती हैं कि हां, भीम आर्मी और जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने हवन को रोक करके बिल्कुल ठीक किया। लाखों लोगों की मौजूदगी में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जिसमें पहली प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूं। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा, ना ही पिंडदान दूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले
यह भी कहा था कि मैं पैदा हिंदू जरूर हुआ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं क्योंकि ये मेरे हाथ में था। अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं और इस तरह के कथनों को ध्यान में रखा जाए तो भीम आर्मी और जन्मोत्सव समिति के लोग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन की बात कर रहे थे वो बिल्कुल सटीक ठहरती है। इस मामले में बरेली की कोतवाली पुलिस की भी सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि उसने संवैधानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित कदम उठाया। अंबेडकर पार्क में हो रहे हवन पूजन पर न सिर्फ हस्तक्षेप किया बल्कि उन लोगों को वहां से जाकर के किसी अन्य स्थान पर हवन पूजन करने के लिए कहा। तमाम वो लोग जो घर में बैठे बैठे कहते हैं कि क्या हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में जागरूकता तो आ नहीं रही। पाखंडी बढ़ रहे हैं, कावड़िए बढ़ रहे हैं, वो जरा अपनी निगाह ठीक करके देखें। उनको मेरी तरह हर जगह सकारात्मकता ही सकारात्मकता, विचारधारा ही विचारधारा नजर आएगी। आप ट्राई तो मारिए, कोशिश तो करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।